हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 22 से 25 कराने जा रही हूँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा। इसमें है कि इफ pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ए बी एंड सी, यानी कि कोई एक जीपी है, उसकी pth टर्म क्या है बच्चों, a है, qth टर्म क्या है, b है, और rth टर्म क्या है हमारी, c है। तो आपको शो ये करना है a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने क्या माना कि बेटा लेट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। देखो, हमने ए कैपिटल ए माना है, इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर हमें जो है स्मॉल ए दे रखा है यहाँ पे कि एक जीपी है, उसकी पीएथ टर्म स्मॉल ए है, तो इस वजह से हमने जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए मान ली। तो ए बी द फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हमें ये ना पता चले कि ये पीएथ टर्म है या फिर ये फर्स्ट टर्म है, तो हमने एक कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड द आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारा। अब देखो, इसके अंदर हमें pth टर्म a दे रखी है, तो n की जगह मैंने क्या रखा, p। तो ए पी कितना आ जाएगा बेटा, n की जगह अगर मैंने p रखा तो ए पी इक्वल्स टू ए क्या माना हुआ है मैंने, कैपिटल ए माना हुआ है, ठीक है। और फिर रेशो को मैंने क्या माना हुआ है, कैपिटल आर, और n कौन सा है हमारा, p, तो p माइनस 1। अब ये हमारा ए पी क्या हो गया बेटा, ए आर टू दी पावर p माइनस 1। अब ए पी यानी पीएथ टर्म आपको कितनी दे रखी है, देखो a दे रखी है, तो यहाँ पे पीएथ टर्म की जगह मैंने a पुट कर दिया और लिख दिया कैपिटल ए आर की पावर p माइनस 1। इसी तरीके से मैंने क्यूएथ टर्म निकाल ली बेटा। क्यूएथ टर्म हमें कितनी दे रखी है, क्यूएथ टर्म हमें दे रखी है b, तो b इक्वल्स टू कैपिटल ए आर की पावर q माइनस 1। और जो आरएथ टर्म है हमारी, जो आरएथ टर्म है वो हमें कितनी दे रखी है, c, तो c इक्वल्स टू a कैपिटल ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1। तो ये हमने सारे 1 2 3 मान लिए। अब हमने क्या करा है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखो हमने क्या किया है, जो स्मॉल ए है हमारा उसकी पावर हमें कितनी चाहिए, क्यू माइनस आर, और जो स्मॉल बी है उसकी पावर क्या चाहिए हमें, आर माइनस पी, और जो सी है हमारा उसकी पावर क्या चाहिए मुझे, पी माइनस क्यू। तो मैंने क्या करा, वही काम, रेजिंग बाय द पावर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी एंड द पी माइनस क्यू। तो हमने ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग पावर चढ़ा दी और फिर सबकी क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई हो गई बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमने जो है, जब हमने फर्स्ट में चढ़ाई है a कैपिटल R की पावर p माइनस 1 और इसकी होल पावर कितनी है बच्चों, q माइनस r। इसी तरीके से a कैपिटल ए r q माइनस 1 किसकी होल पावर कितनी चढ़ाई है हमने, r माइनस p। इसी तरीके से इसकी पावर कितनी चढ़ाई है हमने, p माइनस क्यू। तो हमने सबकी पावर कर ली बच्चों। अब देखो जो यहाँ पे a है, a की पावर भी q माइनस आर है और r की पावर भी p माइनस 1 तो ऑलरेडी है ही बच्चों, और इसकी पावर q माइनस आर भी है। इसी तरीके से यहाँ पे a की पावर r माइनस p और फिर कैपिटल R की पावर q माइनस 1 तो है ही, और फिर r माइनस पी। इसी तरीके से यहाँ पे तो मैंने क्या किया बच्चों, कैपिटल A की जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया। देखो कैपिटल A की पावर कौन कौन सी आएंगी, q माइनस आर, और फिर जब बेस सेम होते हैं तो हमें पता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो प्लस आर माइनस पी और प्लस में p माइनस क्यू। देखो कैपिटल A की पावर हमने ये कर ली। अब कैपिटल R की पावर देखेंगे, इसमें क्या है बच्चों, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखो हमारा जो है a की पावर जो है, देखो यहाँ पर हमारा q माइनस का है और यहाँ पर है हमारा प्लस का है, कैंसिल आउट, माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट और माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट। तो a की पावर तो कितनी आ गई, 0।
अब आर की पावर पहले मैंने सेपरेट करके लिख ली, p-1 q-r, इसी तरीके से प्लस का q-1 r-b, क्योंकि जब यहाँ पर r कैपिटल R है तो बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड कर दी और p-1 के मल्टीप्लाई में इसमें q-r आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे r-b और यहाँ पर p-q आ गया बेटा। अब हमने इन सबकी मल्टीप्लाई, आई होप आप लोग को मल्टीप्लाई करनी आती होगी, जो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं तो देखो बेटा यहाँ पर भी कट रहे हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू कट रहा है, यहाँ पे माइनस का पी क्यू से प्लस का पी क्यू कट रहा है, इसी तरीके से माइनस का पी आर और हमारा ये रहा प्लस का पी आर कट जाएगा, ऐसी प्लस का आर और माइनस का आर कट जाएगा, इसी तरीके से प्लस का क्यू आर और माइनस का क्यू आर और फिर प्लस का पी है तो माइनस का पी कट जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे हमारे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर की पावर भी क्या आ जाएगी 0, और हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है बेटा 1 आ जाता है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया हमारा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट होता है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बेटा, क्या लिखा है देखो इसके अंदर, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। देखो इसने क्वेश्चन में दिया है कि कोई जीपी है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी ए है, और जो इसकी nth टर्म है वो क्या है हमारी बी। तो एक जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म हमें ए दे रखी है, एंड जो nth टर्म है वो हमें क्या दे रखी है बी दे रखी है, और p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। अब p हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स दे रखा है, और हमें ये शो करना है p² इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। तो सबसे पहले हमने जीपी को माना, जीपी हमने मान ली a1 a2 a3 अप टू an तक, क्योंकि ये कितने जीपी हमारी nth टर्म तक। तो हमने देखो पहले वाली को क्या माना, a1 है तो इसको a लिख लिया। अब जो रेशो सेम होता है तो हमने a2 को क्या लिख दिया ar, जैसे 2-1 होता है ना ऐसी ar, फिर नेक्स्ट वाले को ar², तो ऐसे करके हमारा an तक क्या आ गया ar की पावर n-1 हो गया। अब देखो हमें जो ये nth टर्म है ना हमारी, ये हमें कितनी दे रखी है बच्चों, b दे रखी है इन्होंने, तो हमने यहाँ पे ar की पावर n-1 इक्वल्स टू b रख दिया, r की पावर n-v कितना हो गया हमारा b/a हो गया। अब हमने इन सबका, इस वाली जो टर्म है इस सबका प्रोडक्ट कर दिया, तो p इज इक्वल टू a इंटू ar², अब मल्टीप्लाई करके कहाँ तक आ गया ar की पावर n-1 तक आ गया बेटा। अब देखो a इंटू a² फिर a का क्यूब a की पावर 4, ऐसे करके ये कहाँ तक आएंगे बेटा a की पावर n तक। तो हमने a की मल्टीप्लाई करके a की पावर n हो गया, और r की पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, फिर आगे अब टू कहाँ तक आएगा बेटा n-1 तक आएगा। ठीक है, अब हमने a की पावर तो n, और यहाँ पर हमने जो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है हमारा n/2, और चाहे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, सम का 1+2 अप टू n तक का सम का फॉर्मूला होता है n+1/2, लेकिन यहाँ पर ये n ना होकर हमारा क्या है बच्चों n-1, तो n की जगह n-1 रखो, तो यहाँ पे रखेंगे तो n-1 हो जाएगा हमारा, और अगर हम यहाँ पे रखेंगे n-1+1, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा n-1 इंटू n/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, देखो यहाँ पे हमने दोनों तरफ p का स्क्वायर, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें p का स्क्वायर है, तो यहाँ p² कर दिया, a की पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ पे जो पावर जब 2 करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने a की पावर 2n हो गया, और r की पावर क्या हो जाएगा, देखो हम इसको r की पावर n-1 इंटू n को हम ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर n-1 इंटू में n की होल पावर n, हमने ऐसे लिख दिया। अब a की पावर तो 2n, देखो r की पावर n-1 हमने कितना निकाला हुआ है बेटा b/a निकाला हुआ है, तो यहाँ पे r की पावर n-1 की जगह हमने b/a रख दिया, और इसकी होल पावर क्या है n, तो a की पावर 2n, b की पावर n और a की पावर n। a की पावर 2n है, 2n में से एक n जाएगी तो क्या आ गई a की पावर n, और इंटू b की पावर n, तो p² इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा a b की पावर n, जो हमें प्रूफ करना था बेटा। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा।
अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बेटा। इसमें लिखा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n+1 टर्म इज 1/r की पावर n 1/r की पावर n। ये हमें करना है। क्या क्या किस किस का रेशियो पूछा है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी Sn और फिर क्या है n+1 से लेके 2n तक के टर्म्स का रेशियो। ठीक है, तो जैसे हमारी एक AP है हमारी, जैसे हमने मानी A1 A2 A3 फिर क्या है यहाँ पर AN, फिर यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगी बेटा AN+1 फिर AN+2 और ये कहाँ तक गई हमारी, समझ लो गई है A2n तक गई। तो पहले में तो इसने कहा हमें फर्स्ट से लेके एन तक की टर्म्स का रेशियो। देखो द शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, तो पहले तो हमने यहाँ तक का रेशियो पूछा है। उसके बाद n+1 से लेकर के कहाँ तक का पूछा है, n+1 n+2 से लेकर A2n तक। तो बेटा जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो हमेशा फर्स्ट टर्म से निकालने के होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमें जब n+1 से 2n तक का सम हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से लेके 2n तक का सम निकाल देंगे और उसमें से हम S2n में से 1 से लेकर n तक का सम माइनस कर देंगे। तो देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने वही जीपी मान ली AR अप टू सो ऑन, हमने ये मान ली जीपी। अब हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्वेश्चन में दे रखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो Sn ले लिया मैंने। क्या आ जाएगा बेटा ये भी आपको पता होगा जब रेशियो 1 से छोटा होता है तो 1 - r की पावर n/1 - r लगता है, जब रेशियो 1 से बड़ा होता है तो r की पावर n-1 अपॉन में r-1 लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 से छोटा लेके चले हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें क्या लेना था बेटा, अब हमें क्वेश्चन में लेना था n+1 से लेके 2n तक की टर्म का। तो हमने क्या करा, n+1 से 2n तक की टर्म का सम निकालने के लिए पहले 1 से लेकर के 2n तक का सम निकाला, A1 से लेकर के A2n तक का, फिर उसमें से माइनस कर दिया 1 से लेकर के n तक का सम। तो देखो यहाँ पर हमने फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 1 माइनस रेशो, अब r की पावर, अब यहाँ पर ये कितने हो गए 2n, तो r की पावर क्या आ जाएगा 2n हो जाएगा अपॉन में 1 - r, और इसका तो अभी हमने ऊपर ही लिखा है, ये रहा A1 - r की पावर n अपॉन 1 - r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन निकाला A/1 - r, तो यहाँ पे बच गया 1 - r की पावर n -1 प्लस में r की पावर n, 1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। और अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो A1 - r की, अब इन दोनों में से मैंने r की पावर कॉमन ले लिया। क्या क्या बच गया था मेरे पास, r की पावर n माइनस r की पावर 2n बचा था, इसमें से r की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 - r की पावर n। अब हमसे रेशियो किस किस का पूछा है बेटा, Sn अपॉन में Sn का। तो ठीक है, तो हमारा इसका तो ये रेशियो है हमारा A1 पहले तो Sn का लिख लिया मैंने, A1 - r की पावर n अपॉन में r, और फिर ये 2n वाला जो अभी हमने निकाला है ये वाला, तो AR की पावर n अपॉन में 1 - r और मल्टीप्लाई में 1 - r की पावर n। तो देखो सारा कट गया, ये वाली टर्म पूरी कट गई और a से a कट गया, तो रेशियो कितना आ गया Sn अपॉन S2n माइनस Sn का रेशियो कितना आ गया 1/r की पावर n। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कंप्लीट होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। इफ ABCD आर इन GP देन शो दैट A² + B² + C², एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में B² + C² + D², इसको हमें किसके इक्वल करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को AD + BC + CD का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें ABCD अगर GP में दे रखे हैं और हमने मान लिया अगर R इनका कॉमन रेशियो है इस GP का, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी AR, C की वैल्यू क्या आ जाएगी AR² और D की वैल्यू AR³। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, तो यहाँ A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर और ये B² + C² + D² लिख लिया। अब A² तो एज इट इज B की जगह क्या रखा मैंने AR, तो इसका स्क्वायर है तो A² R² हो गया। C की जगह क्या रखा मैंने AR², इसका स्क्वायर कर दिया A² r की पावर 4। फिर यहाँ पर सिमिलरली B की जगह AR का स्क्वायर
ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह यहाँ पर ये रख दिया ए स्क्वायर आर की पावर 4 और डी की जगह क्या रख दिया हमने ए की स्क्वायर और आर की पावर 6 हो गया बेटा। अब देखो ये पहले वाली से कॉलम में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और इन दोनों में से मैंने ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। इस वाले में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब देखो ये और ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब हमारे पास सेम इसी तरह से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर ये वाला और ये दोनों सेम है तो इसका क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी बच्चों, अब हम राइट साइड लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, सेम वही वैल्यू रख दी। ए की जगह तो ए ही रहने दिया, बी की जगह ए आर और सी की जगह ए आर स्क्वायर और सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर का क्यूब रख दिया। अब देखो सब जगह यहाँ पे ए स्क्वायर आर, यहाँ ए स्क्वायर आर की पावर 3 और ए स्क्वायर आर की पावर 5, तो इन सब में से मैंने ए स्क्वायर और आर कॉमन ले लिया लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के साथ बाहर निकल के आएगा। यहाँ बच गया 1, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर की पावर 5, तो यहाँ पे हमारा आ गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ गए बच्चों, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। ओके बाय गाइज।